जय जोहार दोस्तों, मैं निधि भारद्वाज हाजिर हूं आप सबके सामने हमारी खास पेशकश देश किसका लेकर। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाल ही में पेश हुए बजट और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कि आखिर कैसे इनका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को विष्णुदेव सरकार का पहला बजट पेश किया गया। ये बजट छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार राज्य का डिजिटल बजट पेश किया, यानी ये बजट पूरी तरीके से पेपरलेस रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,446 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट पूर्व की भूपेश सरकार से 22% अधिक रहा। ओपी चौधरी का ये बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस्ड है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी। बजट की मुख्य बातें मैं आप सभी दर्शकों को बता देती हूं। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू की जाएगी। बजट में श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 मार्च से हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में 1,34,038 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार की तुलना में 33% ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगी। इसके अलावा रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 जगहों पर हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो ये थी बजट की कुछ मुख्य बातें। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में बुरी पॉलिसी के कारण छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, लेकिन इस बजट से प्रदेश की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी से विकास का रोड मैप तैयार होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें टेक्नोलॉजी से भारी दिक्कत है। जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है तो जेब में भ्रष्टाचार के पैसे आने बंद हो जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा दिक्कत है। हालांकि बीजेपी सरकार के इस बजट को कांग्रेस ने ख्याली पुलाव बता दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कहावत है, करे कोई भरे कोई। ये कहावत छत्तीसगढ़ के बजट पर लागू होती है। चुनाव में गारंटी देकर गए मोदी जी, अब मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है। बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। इसकी वजह से बेचारे वित्त मंत्री राज्य के लिए नया कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बजट का आकार तो बढ़ा लिया है और राजस्व आधिक्य की बात कर रहे हैं। ये ख्याली पुलाव की तरह ही दिखता है। उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर अटैक करते हुए इसे मोदी की चाटुकारिता वाला बजट बता दिया। महंत ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है, हमारी ही योजनाओं को नया नाम देकर आगे बढ़ा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ तक की टीम ने जब आम जनता से बजट को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया। किसानों ने 3100 रुपए को लेकर फिर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर सरकार इसके लिए कब घोषणा करेगी। वहीं युवाओं का मानना है कि रोजगार को लेकर बजट में कुछ भी नहीं था। अब मोदी की गारंटी और बजट को लेकर कांग्रेस का सत्ता पक्ष को घेरने का बड़ा जो मौका है वो भी मिल गया। छत्तीसगढ़ में वैसे भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस का प्लान है कि इस यात्रा के जरिए वो लोगों को मोदी सरकार की नाकामियां बताएं। उन्हें उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की इस उम्मीद को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप ने हाल ही में सी वोटर के साथ एक सर्वे किया, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को और मात्र 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इस सर्वे में बहुत सारे सवालों के साथ लोगों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी राय ली गई। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 50% लोगों ने कहा कि वो वोट देने जाएंगे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए कोई भी मुद्दा नहीं होगी, जबकि 42% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों के मूड में ये बड़ा परिवर्तन आया है जो राहुल गांधी या उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बीजेपी ने 11 की 11 सीटों पर कमल फूल खिलाने का लक्ष्य रखा है, वहीं कांग्रेस का अपना अलग दावा है। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी की गारंटी से बीजेपी को बम्पर फायदा होगा या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसे लोकसभा में कामयाबी दिला पाती है। देश किसका में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।